भारत का संवैधानिक विकास। पहले समझते हैं कि संविधान है क्या। संविधान किसी देश के शासन व्यवस्था या प्रशासन को चलाने के लिए एक संहिताबद्ध आदर्श मूल्यों का एक कानूनों का एक संहिताबद्ध तरीका ही संविधान है। संविधान किसी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए नियमों विनियमों आदर्श मूल्यों की संहिता को संविधान कहते हैं। किसी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए नियमों विनियमों के आदर्श मूल्यों की संहिता को संविधान कहते हैं। अब ये नियम विनियम कहाँ से आते हैं, इसकी जानकारी हम लेते हैं कि भारत में आधुनिक संविधान का विकास ब्रिटिश आगमन के काल से प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ में संविधान नहीं था? क्या उसके उपरांत मतलब मुगल काल में, उसके ऊपर सल्तनत काल के आगे गुप्त काल में या फिर मौर्य काल में क्या संविधान नहीं था? वहां संविधान था, लेकिन उनके नीति अलग थे और उनके सामाजिक आर्थिक नीतियों का एक समुचित आंकलन ही संविधान वर्तमान संविधान का स्वरूप होता है। लेकिन वर्तमान में नियमों एवं कानूनों का हम एक संग्रह ब्रिटिश आगमन के साथ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना 1599 में इंग्लैंड में होती है, तो इंग्लैंड के उस काल को हम एलिजाबेथ के कार्यकाल था, जिसे हम स्वर्ण काल कहते हैं।
चलिए अब समझते हैं कि कंपनी की स्थापना किस रूप में हुई। 1599 में 217 भागीदार व्यापारियों ने 30,133 पाउंड की पूंजी संगठित कर एक व्यापारिक संगठन बनाया जिसका नाम कंपनी ऑफ मर्चेंट फ्रॉम इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू एसीसी ईस्ट एशिया, जिस नाम से कंपनी की स्थापना हुई, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का नामकरण हमें 1833 में मिलता है, जबकि उसके पूर्व कंपनी का नाम है कंपनी ऑफ मर्चेंट फ्रॉम इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया। कंपनी का लाइसेंस 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिया गया। एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए लाइसेंस दिया और जो प्रारंभ में लाभांश थे वो आपस में कंपनी के व्यापारी आपस में बांट लेते थे, और जिसमें एक लीगल तौर पर 24 सदस्यीय निदेशक मंडल और एक गवर्नर के रूप में एक कंपनी गठित हुई और मई 1609 में अनिश्चित काल के लिए चार्ल्स प्रथम द्वारा इस कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया गया। भारत में पहला अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल 1599 में आया। प्रारंभ में कंपनी केवल व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट एशिया की ओर गमन करती है, लेकिन कालांतर में यह कंपनी प्रशासन का एक अचूक कीर्तिमान स्तंभ बन जाता है। कहते हैं कि ब्रिटिश काल में ऐसा था कि उसके कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं था। चलिए इस टॉपिक को हटाते हैं, हम संविधान की मूल अवधारणा की ओर जाते हैं। कंपनी संविधान क्या था? अब विनियम और अधिनियम का संकलन ही संविधान है। अब विनियम अधिनियम क्या होते हैं? विनियम अधिनियम 3 प्रकार से हैं। विनियम अधिनियम वह होते हैं कि जो 1858 के पूर्व जो नियम आए उन्हें हम विनियम कहते हैं, और जो 1858 के बाद आते हैं उन्हें हम अधिनियम कहते हैं। 1858 के पूर्व के प्रशासक के अधिकारी को हम
गवर्नर जनरल कहते हैं, और उसके उपरांत के अधिकारी को हम वायसराय कहते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं चार्टर एक्ट कौन कौन से थे। 1600 का और 1726 का। रेगुलेटिंग एक्ट कौन कौन से थे। यह स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का विकास का। 1600 में कंपनी को केवल व्यापारिक उद्देश्य है यहाँ। अब कुछ विकास हो गया तो व्यापारिक एवं कुछ प्रशासनिक। जैसा कि 1600 जैसे कि 1696 में कलकत्ता गोविंदपुरा रतगांव को